Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about classification of education or types of agencies of education. Last video में हमने बात किया था कि what is education, what is the real meaning of education and what are the narrow and broad meaning of education. In reality, what actually education is. But today we will discuss about what are the classification of agencies of education. हमें शिक्षा किस किस एजेंसीज़ के द्वारा मिलती है, हमें शिक्षा किस किस फॉर्म में मिलती है, हम कहाँ कहाँ से लर्न कर पाते हैं, खुद को एडुकेट कर पाते हैं, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हम लर्न करते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन की. देखिए, फॉर्मल एजुकेशन ऐसे एजुकेशन को कहते हैं जहाँ पर सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है आपको एडुकेट करने के लिए. ठीक है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो फॉर्मल एजुकेशन या हम कह सकते हैं वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म जो फॉर्मल एजुकेशन का है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाएं जो आपको फॉर्मल वे में एडुकेट करती हैं. फॉर्मल वे में एडुकेट करने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी जो टीचर्स होते हैं वो एक करिकुलम, एक सिलेबस को प्लान करते हैं. सब कुछ प्लानिंग के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है. आप स्कूल कब आएंगे, आप किस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, आपकी क्लासेस कितनी से कितने बजे तक लगेंगी, आप सब्जेक्ट्स कौन सा सेलेक्ट करेंगे, आपका पर क्लास कितने मिनट्स का होगा, पर क्लास में आपको कौन से बुक से पढ़ाया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, A to Z चीज़ आपका प्लान्ड होता है. तो इन फॉर्मल एजुकेशन एवरीथिंग इज़ डेलिबरेटली प्लान्ड. द प्लेस ऑफ एजुकेशन, द टाइम ऑफ एजुकेशन, who will give you the education, who will teach you, everything is perfectly planned. That is called formal education. Definite teachers होते हैं, students होते हैं, definite curriculum होता है, definite place है, definite time है, definite motive है कि आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, आप में पर्टिकुलर स्कोप ऑफ नॉलेज को आपके अंदर डेवलप करना है, उसे नर्चर करना है. इस मोटिव के थ्रू आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है. तो फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशंस में क्या क्या आ जाएंगे? ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जो भी जहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट मोड में पढ़ाई की जाती है, जहाँ सिलेबस प्लान्ड होता है, एक प्रॉपर कॉलेज या स्कूल होता है, बिल्डिंग होता है जहाँ आप जाके पढ़ाई करते हैं, उस स्कूल का टाइम होता है, आपके कोर्स का ड्यूरेशन होता है, उसे हम फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहते हैं. ठीक है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सभी फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आती हैं जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं. अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन के बारे में. देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन के बीच में वो ये है कि इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई डेफिनेट प्लेस नहीं होता, कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता, कोई डेफिनेट करिकुलम नहीं होता, कोई डेफिनेट मेथड नहीं होता पढ़ने का, टीचर्स नहीं होते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स नहीं होते हैं वहाँ पे, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता सीखने का. आप कभी भी किसी टाइम पे भी कहीं भी चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फैमिली में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, हर किसी की अपनी एक फैमिली होती है. तो आप फैमिली में जब से आपका बर्थ होता है एंड ड्यूरिंग योर एंटायर लाइफ स्पैन, जब तक आपकी लाइफ रहती है, आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं. उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि आप इस चीज़ को पर्टिकुलर इसी दिन सीखेंगे और इसी मेथड से सीखेंगे. आप एज इन द प्रोसेस कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है जहाँ पे कुछ भी प्लान्ड नहीं होता, हम कभी भी कुछ भी कहीं भी सीख सकते हैं, उसे हम इनफॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. सबसे पहले नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जो एजेंसी होती है वो होती है फैमिली. आपका बर्थ होता है किसी एक फैमिली में
वहाँ पे आपको आप चलना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, आप चीज़ों को लेकर रिएक्ट करना सीखते हैं, फिर आप छोटे छोटे वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर के थ्रू नहीं सिखाई जाती है, लाइक कोई मेथड या कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं होता उन सारी चीज़ों को सिखाना। ये आप धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्ज़र्व करते हुए आप सीखते हैं। लाइक क्रॉल करना सीखते हैं धीरे धीरे, फिर आप बैठना सीखते हैं, फिर आप उठना सीखते हैं, फिर आप चलना सीखते हैं, एंड देन आप दौड़ना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिकली देखते देखते सीखते हैं, सभी लोगों के साथ एक ग्रुप में रहकर, एक समूह में रहकर। यहाँ कुछ भी प्लान नहीं होता, ऐसी कोई भी मैंडेट या फिक्स्ड या रिजिड रूल नहीं है कि हर बच्चा 6 मंथ्स या 1 ईयर में क्रॉल करने लगता है या चलने लगता है। हर किसी का अपना ग्रोथ एज है और हर किसी का अपना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का और देन उसे इम्प्लीकेट करने का अपना इनहेरिटेड टाइम होता है, जब आप उन चीज़ों को थ्रू प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं। उसी तरीके से जब आप 2 to 2.5 to 3 ईयर्स के हो जाते हैं, उस टाइम आपको 3 और 3.5 के अराउंड आपको स्कूल भेजा जाता है, जो फॉर्मल एजुकेशन में आता है, जहां आपको बैठने के लिए स्टार्टिंग में भेजा जाता है, जो प्ले स्कूल काइंड ऑफ थिंग होता है। उसके पहले देखिए, बर्थ से स्टार्टिंग से ही आपको स्कूल नहीं भेजा जाता, घर पे ही आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक ABCD हो गया, 1 2 3 4 हो गया, या हिंदी अल्फ़ाबेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको घर में ही ऐसे ही रिसाइटेशन के थ्रू, या थोड़ा बहुत पोएम्स हो गया, राइम्स हो गया, घर पे ही आपको इस तरीके से सिखाया जाता है। तो वो कोई प्लान प्रोसेस नहीं होता है कि आज आपको सिखाया जा रहा है, आपको याद करना है, फिर आपको होमवर्क दिया गया। वो आपको बोलते बोलते वंस इन अ वाइल आप सीख जाते हैं। सबसे पहले फैमिली में ही आपकी फ़िज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट जो होती है वो फैमिली से ही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग जो आप जहाँ पर आप रहते हैं, स्टार्टिंग में जब आपका बर्थ होता है, आप घर पे होते हैं, तो वहीं से आप जो भी चीज़ अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप में इनबिल्ट होने लगती है, आप में वो चीज़ डेवलप होने लगती है। लाइक आप में सोशल सेंटिमेंट्स कितना है, इमोशनल कोशेंट कितना है आप में, ये सारी चीज़ आप घर के मेंबर्स को देख के देन एंड देयर सीखते हैं। अब बात करते हैं सोसाइटी की। सी, फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ सोसाइटी। हर किसी का जो फैमिली होता है, फैमिली कहाँ रहती है, हमारा घर कहाँ होता है, एक सोसाइटी में होता है। तो हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोसाइटीज़ को लेकर भी हैं। सोसाइटीज़ में रहते हुए ही हम डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट लिविंग को फॉलो करते हैं। जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमें एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिलता है, हम कई लोगों से मिलते हैं, बहुत फ्रेंड्स से हमारा कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उससे भी हमारी पर्सनालिटी में एक चेंज आता है। बहुत सारी नई चीज़ें हम सीखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट थॉट प्रोसेस के लोगों से मिलते हैं, हम बहुत सारी नई स्किल्स सीखते हैं हम लोगों से मिलने के थ्रू, जो कि नॉन फॉर्मल प्रोसेस है, जो कि प्लान नहीं होता। हम देन एंड देयर मिलते हैं और फिर चीज़ों से हम इम्प्रेस्ड होकर, उस चीज़ों को से कन्विंस्ड होकर हम उसे सीखने की चाहत रखते हैं। तो देन एंड देयर भी हम चीज़ों को लर्न करते हैं एज अ सोसाइटी में। हम सब साथ में मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे भी जो सोशल गैदरिंग है, जो सोशल अफेक्शन है, उसकी फीलिंग्स आती है हमारे अंदर। तो सोसाइटी भी इन अ नॉन फॉर्मल वे हमें बहुत तरीके से ट्रेन करती है, हमें बहुत तरीके से एडुकेट करती है। देन हम बात करते हैं स्टेट के बारे में। देखिए, एक स्टेट के अंदर ही सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अंदर ही फैमिलीज़ होती है, ठीक है। तो सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है अपनी पूरी कम्युनिटी को लेके, अपनी पूरी स्टेट को लेके, ठीक है, कि स्टेट में स्कूल्स सही हो, जो कि फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, स्कूल सही हो, वहाँ टीचर्स सही हो, प्रॉपर एलिमेंट्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले स्टूडेंट्स को, जो सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उन्हें अच्छा माहौल मिले, अच्छी सिटीजनशिप मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। ये सारी चीज़ें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं रिलीजन के बारे में, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ही एक पार्ट होता है। देखिए, हर किसी का अपना एक पार्टिकुलर रिलीजन होता है, उस रिलीजन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं या जो भी मान्यताएं हैं उसे हम मानते हैं। मॉरलिटी हो गया, कल्चर हो गया, कि बहुत सारी चीज़ें सुबह उठकर प्रेयर्स
करना, या जिस रिलीजन में अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं आप, तो हर रिलीजन का अपना एक मॉरल कल्चर होता है, अपना एक ट्रेडिशन होता है जिसे हम पार्टिकुलरली फॉलो करते हैं। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा, ईद सेलिब्रेट, क्रिसमस मनाते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं और यहीं पे हमें जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो इमोशनल कोशेंट है, वो हमें यहीं पर सिखाया जाता है। दैट हाउ टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट। उसके बाद हो गया कैरेक्टर बिल्डिंग का बात। हमें रिलीजन के थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाया जाता है। हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, एल्डर वंस कैसे बात कर सकते हैं, यंगर वन से कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें रिलीजन के थ्रू बताई जाती हैं। साथ में हमें ये भी बताया जाता है कि वी लिव इन अ सेक्युलर कंट्री, वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ऑल द रिलीजन्स आर सेम, वी नीड टू लिव विथ यूनिटी। ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीडिया की, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है कि हमारी कंट्री में, हमारे आसपास, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में क्या चल रहा है, फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो एंड फॉर जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। तो ये हम कैसे गेन कर सकते हैं, ये नॉलेज हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्कूल जाते हैं तो वो तो फॉर्मल एजेंसी वाली बात हो गई कि स्कूल में आपका जो भी कोर्स है, जो करिकुलम है, उसके थ्रू आपको जनरल नॉलेज के बारे में अपडेट किया जाता है, आपको पता होते रहता है। बट इनफॉर्मल वे में अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करें तो हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, जिनके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड जो भी कुछ चल रहा है या जो भी हमारे आसपास इंसिडेंट्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल करियर में कौन से मिनिस्टर्स हैं, कौन प्रेसिडेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, ये सारी चीज़ें हम प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स के थ्रू जान सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पास टेलीविजन्स हैं, रेडियोज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, फ़ोन्स हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको हर एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशंस तक आपके पास आते रहती है, जो कि नॉन फॉर्मल वे में आप उसे कभी भी देख सकते हैं, कभी भी चीज़ों का पता कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, खुद को एडुकेट कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि आप इसी टाइम पे पता कर पाएंगे। तो ये एक नॉन फॉर्मल वे है जहाँ पे आप अपनी ईज़ और कंफर्ट के हिसाब से खुद को अप टू डेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स के थ्रू भी हम लोग बहुत कुछ लर्न करते हैं, लाइक सेंस ऑफ कोऑपरेशन, यूनिटी, टीम स्पिरिट। जब आपके साथ बहुत सारे लोग हों तो आपको कैसे सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करते हुए चलना है, कैसे एक कोऑपरेशन, यूनिटी और ऑनेस्टी की फीलिंग को मेंटेन करते हुए गेम में खुद को इन्वॉल्व रखना है। साथ ही साथ आपका फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। जब आप एक टीम में काम करते हैं तो आप में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो इन दिस वे नॉन फॉर्मल तरीके से, बिना किसी प्लान तरीके से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। देन हो गया एक्सकर्शंस, हो गया ट्रैवल्स, हो गया टूर्स, हो गया जहाँ आप फैमिलीज़ के साथ या स्कूल फ्रेंड्स के साथ या अपना कोई पर्टिकुलर फ्रेंड ग्रुप है या कोई भी कलीग ग्रुप है, उनके साथ आप घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं कहीं पे। वहाँ पे भी आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, राइट फ्रॉम द ट्रैवलिंग टू टिल योर डेस्टिनेशन पॉइंट। एंड वहाँ पे भी सब कुछ आप जगह को एक्सप्लोर करते हैं, आप ट्रैवलिंग की सारी प्रोसेस को खुद से कंप्लीट करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको जगह के बारे में भी आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो उसका भी आपको बहुत सारा नॉलेज होता है, उस जगह से भी आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड होते हैं। वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंशिएंट स्टोरीज़, वहाँ की माइथोलॉजी क्या है, उस चीज़ से भी आप बहुत ज़्यादा खुद को नॉलेजेबल वे में अपडेट कर पाते हैं। एंड देन आप जब साथ में भी रहते हैं तो आपके अंदर इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट वाला जो फैक्टर है वो भी आपके अंदर डेवलप करता है और आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये बेसिकली हो जाता है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे फॉर्मल में आपको सब कुछ प्लान के थ्रू करवाया जाता है, जो कि बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, जहाँ सब कुछ प्लान रहता है, प्लेस, टाइम, टीचर, स्टूडेंट्स, करिकुलम, सब कुछ प्लान रहता है। उसके अकॉर्डिंग ही, डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ सब कुछ सीखना होता है।
और एक तरफ नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल की हम बात करें तो जहाँ पे आप फ्रीली हर समय हर पल कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एज लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। तो वो हो जाता है आपका नॉन फॉर्मल। आई होप आपको ये समझ में अब तक आ गया होगा कि फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। ये आपका बहुत सारे सिलेबस के बहुत सारे कोर्सेज ऑफ स्टडी में आपका फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का टॉपिक है, जो आपसे एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है कि आप फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन से क्या समझते हैं, या अगर आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद आप इजीली इस टॉपिक को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे। सो विद दिस वी रैप अप आवर टुडेज टॉपिक. If you find this video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video with your family and friends as well. If you have any queries or any doubts regarding formal and non-formal education, you can ask me in the comment section below. I will reply you then and there only. Thank you so much for stopping by. Keep learning, keep growing. Take care and bye.